दक्षिण देश में महिलारोप्य नगर में वर्धमान नामक बनिया था। एक बार उसे चिंता हुई कि बहुत धन होने पर भी धन प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। कहा भी है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अर्थ से सिद्ध ना हो, इसलिए बुद्धिमान यत्न से अर्थ का उपार्जन करे। जिसके धन है उसके मित्र हैं, बंधु है, वही पुरुष है और वही पंडित है। न वह विद्या है, न वह दान है, न वह कौशल है, न वह कला है, न वह धनियों की स्थिरता है जिसको याचकगण न गाते हो। इस लोक में धनियों के गैर भी स्वजन हो जाते हैं और दरिद्रों के कुटुंबी भी सदा दुर्जन हो जाते हैं। धन के बढ़ने से सब क्रिया प्रवृत्त होती है, जैसे पर्वतों से नदियां निकलकर सब कार्य पूर्ण कर देती हैं। यह धन का ही प्रभाव है कि अपूज्य भी पूजित होता है, अगम्य के भी निकट जाया जाता है, अनमस्कारी पुरुष भी वंदन योग्य होता है। विद्ध पुरुषों में भी जिनके धन है वे तरुण है, जो धन से हीन है वे युवावस्था में ही वृद्ध होते हैं। यह धन पुरुषों को 6 उपायों से मिलता है: भिक्षा, राज सेवा, खेती का कार्य, विद्या उपार्जन, लेन देन और वाणिज्य से। इन सब में वाणिज्य से सर्वसम्मत लाभ होता है। अनेक पुरुषों ने भिक्षा की है लेकिन योग्य वृत्ति नहीं होता। राजा भी उचित वेतन नहीं देता। खेती क्लेशदायिनी है, विद्या गुरु की विनय वृत्ति से अति विषम है, ब्याज से भी दरिद्र होता है, इसलिए वाणिज्य से उत्तम कोई नहीं। संपूर्ण उपायों में बेचने योग्य द्रव्य का संग्रह ही एक उत्तम उपाय है। इस प्रकार मन में विचार कर मथुरा नगरी में बर्तनों को बेचने के लिए लेकर शुभ तिथि में बैलगाड़ी पर अपने सेवकों के साथ वर्धमान निकला। रास्ते में यमुना नदी के समीप एक वन में उसका संजीवक नामक बैल दलदल में फंसकर लंगड़ा हो गया। अपने प्रिय बैल की यह दशा देखकर वर्धमान बहुत दुखी हुआ और 3 दिनों तक वहीं बैठा रहा। तब उसके सेवकों ने कहा, मालिक, क्यों इस बैल के कारण अपनी और हमारी जान को संकट में डाले हो? शेर और बाघ वाले इस वन में जानवरों से बच भी जाएं तो कोई डाकू हमें लूट सकता है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़े में ही बहुत की रक्षा करे। वर्धमान को भी यह बात जच गई और वह संजीवक को छोड़ अपने एक बैल के सहारे ही मथुरा चला गया। इधर संजीवक भी आयु शेष रहने के कारण यमुना से जल और शीतल वायु प्राप्त कर मरकत मणि के समान छोटे तीर के अग्रभाग बच्छर करता हुआ कुछ दिनों में शिव जी के नंदी बैल के समान विशाल ककुद वाला बलवान हुआ। एक दिन जंगल का राजा पिंगलक नामक सिंह पानी पीने यमुना किनारे आया। पानी पीते समय उसने संजीवक का अत्यंत गंभीर शब्द सुनकर भय से भाग खड़ा हुआ। सिंह तुरंत जाकर जंगल के वटवृक्ष के नीचे अपने मंत्रियों को बुलाकर बैठक की। शेर की इस बैठक को देखकर 2 सियार करकट और दमनक परस्पर सम्मति करने लगे। दमनक बोला, भाई करकट, क्या कारण है कि प्यासा होकर भी शेर बिना पानी पिए लौटकर अपनी सेना का मंडल विधान कर रहा है? करकट बोला, भाई हमारा इस बात से क्या फायदा है, ये राजा और उसके मंत्री जाने। कहा भी है, जो मनुष्य अनाधिकार में अधिकार करने की इच्छा करता है वही नाश होता है, जैसे कील को उखाड़ कर वानर। दमनक बोला, यह कैसी कथा है? करकट बोला, एक नगर के पास किसी बनिए ने वृक्ष मंडल के बीच मंदिर बनाना प्रारंभ किया। उसके जो कर्मचारी व शिल्पी आदि थे वो दोपहर के समय भोजन के लिए नगर में जाते थे। एक दिन दोपहर में एक बंदर वहां आया। एक कारीगर का आधा चीरा हुआ लकड़ी का तना बीच में कील अड़ाया हुआ था। उसी समय वह बंदर उछलता कूदता तने पर आकर बैठकर उस कील को ज्यों ही उखाड़ा त्यों ही तने के बीच के भागों में उसके अंडकोश दब गए और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनाधिकार में अधिकार मत करो।